अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज स्टूडेंट्स हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एक प्रॉब्लम के ऊपर, 12.4 प्रॉब्लम सिंध बोर्ड के मुताबिक। ठीक, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स प्रॉब्लम समझते हैं। कह रहे 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 आर प्लेस्ड एट द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल एज शोन इन द डायग्राम। 3 चार्जेस हैं Q1, Q2 और Q3 को एक ट्राइंगल के कॉर्नर्स के ऊपर रख दिया गया है। ठीक, द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल मेजर्स 3, 4 एंड 5 सेंटीमीटर। जो ट्राइंगल की साइड्स हैं वो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर ट्राइंगल की साइड्स कह लें या चार्जेस के दरमियान का फासला कह लें, एक ही बात है। कह रहे डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन चार्ज Q1। Q1 पे बताइए कितनी फोर्स लग रही है इन 2 चार्जेस की वजह से। देखिए गौर करें कि Q1 चार्ज जो है वो पॉजिटिव नेचर का है, जबकि Q2 और Q3 नेगेटिव नेचर के हैं। ठीक, तो जाहिर है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान अट्रैक्शन होगी। मतलब ये वाला चार्ज जो है, ये वाला चार्ज वो पकड़ के ऐसे खींचेगा इसको, और ये वाला चार्ज जो है वो इसको पकड़ के ऐसे खींचेगा। तो ये चार्ज पे जो फोर्स लग रही है इस चार्ज की वजह से वो इस डायरेक्शन में लग रही है, इधर। ठीक, और ये वाला इस चार्ज को अपनी तरफ ऐसे खींचेगा, इधर। तो बताइए इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितनी लग रही है इन दोनों चार्जेस की वजह से। ठीक, उसी के बाद कह रहा है कि डायरेक्शन भी बताइए। जाहिर है ये वाला चार्ज जो है इसको यहाँ पकड़ के खींच रहा है और ये वाला चार्ज इसको इस तरफ खींच रहा है। तो ये चार्ज ना इस तरफ जाएगा ना इस तरफ जाएगा, बल्कि दरमियान में कहीं कुछ इस तरफ निकल जाएगा। ठीक, तो इसकी डायरेक्शन क्या है वो डायरेक्शन बताइए, उस पर थोड़ी देर में हम बात करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि Q1 का जो मैग्नीट्यूड है वो 7 है, Q2 का 4 और Q3 का 5। मतलब सबसे ज़्यादा बड़ा चार्ज जो है यहाँ पे वो ये वाला है Q1। ठीक, और मैंने इसको देखें शो भी करवाया है। सबसे छोटा Q2 है 4 मैग्नीट्यूड का, उसके बाद Q3 5 मैग्नीट्यूड का, और Q1 जो है वो सबसे बड़ा है 7 मैग्नीट्यूड का। अब सवाल ये हो सकता है आपके जहन में कि चूंकि ये चार्ज बड़ा है और ये चार्ज छोटा है तो अट्रैक्शन तो होगी ही पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान, तो फिर ये चार्ज इसको कैसे खींचेगा? खींचना तो इसको चाहिए। तो आपकी बात सही भी है, ये चूंकि बड़ा चार्ज है तो ये इस वाले चार्ज को अट्रैक्ट करके अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि ये छोटा चार्ज है और ये बड़ा चार्ज है। इसी तरह यहाँ ये भी, ये 5 मैग्नीट्यूड का और ये 7, तो ये वाला चार्ज छोटा है, ये बड़ा चार्ज है, यहाँ भी अट्रैक्शन होगी पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान, तो ये इसको पकड़ के अपनी तरफ खींचेगा, ये चार्ज इसको अपनी तरफ खींचना चाहिए। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होगा। ऐसा इस वजह से नहीं होगा कि अगर ये अकेला चार्ज रखा होता तो हाँ ये छोटा चार्ज था और ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ खींच लेता। इसी तरह अगर सिर्फ ये अकेला चार्ज रखा होता तो ये उस तरफ अट्रैक्ट हो जाता, उधर चला जाता, क्योंकि ये जो है वो फोर्स ज़्यादा लगाएगा। लेकिन जब ये दोनों चार्जेस यहाँ पे मौजूद हैं तो ये दोनों चार्जेस इस वाले चार्ज को अपनी तरफ पकड़ के खींचेंगे, तो इन दोनों चार्ज की जो फोर्स है वो ज़्यादा हो जाएगी इस वाले चार्ज से। अभी हम प्रॉब्लम के एंड में जो हमारे पास आंसर आएगा उसमें हम यही देखेंगे कि ये दोनों चार्ज मिलकर ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं इसके ऊपर एज़ कम्पेयर टू दिस चार्ज। तो इस वजह से ये चार्ज जो है वो इस तरफ खींचा चला आएगा, इस तरफ। तो यही इस सवाल में पूछा गया है कि डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन Q1। Q1 पे बताइए कितनी फोर्स लग रही है टोटल इन दोनों की वजह से, नेट फोर्स, और उस फोर्स की वजह से ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा वो डायरेक्शन आप बताइए। ठीक, डायरेक्शन मतलब ये एंगल हमें बताना पड़ेगा थीटा, कि ये इस फोर्स से किस एंगल पे जो है वो कितने एंगल पे जो है वो इस तरफ मूव कर रहा है, इसकी डायरेक्शन बतानी है। तो सबसे पहले डेटा बना लेते हैं स्टूडेंट्स। हमें जो गिवन है
वो Q1 है, Q2 है, Q3 है। Q1 कितना है प्लस का 7 10 पावर -6 कूलम, Q2 है -4 10 पावर -6 कूलम, और Q3 -5 10 पावर -6 कूलम। ठीक, इसके अलावा हमें डिस्टेंसेस दिए गए हैं Q1 और Q2 के दरमियान का और Q1 और Q3 के दरमियान का। हम लिख लेते हैं R12 पहले और दूसरे चार्ज के दरमियान का फासला, दिस वन, पहला चार्ज और दूसरे चार्ज के दरमियान का फासला 3 सेंटीमीटर मतलब 0.03 मीटर। इसी तरह R13 पहले और तीसरे चार्ज के दरमियान का फासला 4 सेंटीमीटर जो कि हो जाएगा 0.04 मीटर। ठीक, मालूम क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने नेट फोर्स मालूम करनी है। इन दोनों की वजह से जो टोटल फोर्स लग रही है नेट फोर्स वो मालूम करनी है। इसको हम लिख लेते हैं F नेट, नेट फोर्स हमने मालूम करनी है। और इस फोर्स की वजह से ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, डायरेक्शन क्या होगी, एंगल क्या होगी, वो एंगल हमने मालूम करना है। ठीक स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स नेट फोर्स मालूम करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे बता दूँ। देखें, ये जो ट्राइंगल है ये एक्चुअली राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल पे आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल होता है। ठीक, तो हम यहाँ पे प्रूफ करके दिखा देते हैं आपको कि ये जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ कर लेता है इट मीन्स ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी सबसे बड़ी वाली साइड होगी, बाकी ए और बी जो हैं वो कोई भी साइड हो सकती है। तो सी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, ए आप इनमें से किसी भी एक को ले लें, 3 को ले लेते हैं, और बी दूसरी साइड हो जाएगी 4। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16। 25, 9 और 16 25। इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि ये जो ट्राइंगल है आपका वो राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक, तो इसी ट्राइंगल को अब मैं इस तरह से बनाता हूँ। देखें, ये इस तरह से है, मैं इस ट्राइंगल को इस तरह सीधा कर देता हूँ ताकि आसानी के लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी हो जाएगी। देखें, इस तरह से मैंने क्या किया, इस वाले ट्राइंगल को मैंने यूं इस तरह से रोटेट कर दिया। तो रोटेट करने के बाद जो Q3 था, Q3 ऊपर की तरफ चला जाएगा, Q3 ऊपर की तरफ चला जाएगा, Q1 इस साइड पे आ जाएगा। ठीक, तो देखें Q3 ऊपर की साइड पे चला गया, Q1 इस साइड पे आ गया, और ये जो Q2 है वो रोटेट करके इधर चला जाएगा इस तरफ। तो इस तरह से मैंने अपनी आसानी के लिए, कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी हो जाएगी, इसको मैंने सीधा कर दिया राइट एंगल को। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला साइड हाइपोटेनियस था 5 सेंटीमीटर वाला, तो ये आ गया हाइपोटेनियस। इसके सामने वाला जहाँ Q1 रखा हुआ है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 का, दिस वन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम जो है वो मालूम करते हैं नेट फोर्स जो कि इसके ऊपर लग रही है। चलें, तो स्टूडेंट्स देखें, अब हमने इस वाले चार्ज पे Q1 पे नेट फोर्स मालूम करनी है जो कि Q2 की वजह से लग रही है और Q3 की वजह से लग रही है। Q2 भी नेगेटिव है और Q3 भी नेगेटिवली चार्ज है, जबकि Q1 जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो अब देखें, हमने करना इस तरह से है, पहले तरीका समझ लें फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। जब इस चार्ज पर नेट फोर्स हमने मालूम करनी है इन दोनों की वजह से, तो तरीका क्या होगा, सेम तरीका होगा जो प्रॉब्लम 12.3 में हमने अप्लाई किया था। पहले हम क्या करेंगे, ये जो फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर, मतलब अट्रैक्शन होगी इन दोनों के दरमियान, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी ऐसे। ये वाला चार्ज इस चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। इस फोर्स को आप कह दें भले फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2,
ठीक, तो पहले हम ये फोर्स मालूम करेंगे कि ये कितनी फोर्स लगा रहा है इस चार्ज के ऊपर, फिर उसके बाद ये भी नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, इनके दरमियान भी अट्रैक्शन होगी। तो यहाँ से ये वाला जो चार्ज है वो इस चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा ऊपर की तरफ, मतलब ये जो फोर्स लगेगी वो इधर ऊपर की तरफ लगेगी, इस तरफ। इस फोर्स को आप कहते हैं एफ, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 3। तो आप पहले ये फोर्स मालूम करें, उसके बाद ये फोर्स मालूम करें, फिर इन दोनों फोर्स के वेक्टर्स को आप ऐड कर देंगे एक फॉर्मूले के ज़रिए, वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। तो आप क्या करेंगे, पहले ये फोर्स मालूम करेंगे, फिर ये फोर्स मालूम करेंगे, फिर टोटल नेट फोर्स मालूम करने के लिए इन दोनों को इनका वेक्टर सम कर देंगे। ठीक, तो चले मालूम करते हैं ये वाली फोर्स F12। F12 मालूम करने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि इन दो चार्जेस के दरमियान फोर्स, तो यही दोनों चार्ज आ जाएंगे Q1 Q2 अपॉन इन दो के दरमियान का फासला जिसको हमने कहा था R12, ये जो फासला है ये R12 है। ठीक, तो R12 का स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 9 10 पावर 9, Q1 स्टूडेंट्स 7 10 पावर -6 और Q2 4 10 पावर -6। इसको डिवाइड कर देंगे R12 3 सेंटीमीटर मतलब 0.03 मीटर इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। 9 7 4 इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास हो जाएगा 252 और 10 पावर देखें स्टूडेंट्स -6 -6 -12 और प्लस का 9 मतलब माइनस का 3 और 0.03 का जब स्क्वायर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.9 10 पावर -3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कैंसिल हो जाएगा और जब इसको आप डिवाइड करवाएंगे तो ये हो जाएगा 280 न्यूटन। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो चार्ज है वो इस पे लगा रहा है तकरीबन 280 न्यूटन की फोर्स। अब हम मालूम करते हैं इस वाले चार्ज की फोर्स जो इस पे लग रही है F13। तो F13 हो जाएगा K, अब कौन से चार्ज आ जाएंगे Q1 और Q3 और इन्हीं के दरमियान का फासला, तो Q1 Q3 R13 का स्क्वायर, R13 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं 9 10 पावर 9, Q1 सेम रहेगा 7 10 पावर -6, जबकि Q3 हो जाएगा स्टूडेंट्स 5 10 पावर -6। डिवाइड कर देंगे R13 4 सेंटीमीटर मतलब 0.04 मीटर का स्क्वायर। स्टूडेंट्स 9 7 और 5 इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 3 1 5 और 10 पावर अगेन -12 और 9 माइनस का 3, और जब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1.6 10 पावर -3। अगेन स्टूडेंट्स ये कैंसिल हो जाएगा और जब इसको आप डिवाइड करवा देंगे तो ये हो जाएगा तकरीबन 197 न्यूटन, तकरीबन 200 न्यूटन के करीब। ठीक, हाईलाइट कर देते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने अभी मालूम कर लिया
Q2 कितनी फोर्स लगा रहा है और Q3 कितनी फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर। अब इन दोनों फोर्सेस का हम करेंगे वेक्टर सम, इन दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा तो हमारे पास नेट फोर्स निकल के आ जाएगी जो इस चार्ज के ऊपर लग रही है इन दोनों की वजह से। अब वेक्टर सम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट हम कैसे निकालेंगे। तो वेक्टर्स में आप ये पढ़ चुके हैं कि दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए जो रिजल्टेंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है, रेडिकल पहले वेक्टर का स्क्वायर दूसरे वेक्टर का स्क्वायर F12 का स्क्वायर F13 का स्क्वायर प्लस 2 पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर और इनके दरमियान का एंगल। ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दें, F12 कितना निकला 280, इसका स्क्वायर हो जाएगा। F13 कितना है 197, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 F12 कितना है 280, F13 197। कॉस का एंगल स्टूडेंट्स, कॉस का एंगल पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर और उन्हीं के दरमियान का एंगल भी आता है। तो देखें पहला वेक्टर ये रहा दूसरा वेक्टर ये रहा, तो इन दोनों के दरमियान का एंगल कितना है, शाबाश 90 एंगल, कॉस 90 हो जाएगा। और कॉस 90 कितना होता है स्टूडेंट्स, आप सबको पता है ज़ीरो होता है। जब ज़ीरो होता है तो ये पूरा फैक्टर जो है ये पूरा आपके पास ज़ीरो हो जाएगा। कॉस 90 ज़ीरो, ज़ीरो इन सबसे मल्टीप्लाई करेगा सब ज़ीरो हो जाएगा। ठीक, तो बचा क्या आपके पास, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 78400 और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 38809। ठीक, और ये पूरा कितना हो जाएगा ज़ीरो। फाइनली स्टूडेंट्स इन दोनों को ऐड करके इसका स्क्वायर रूट निकाल लें तो आपके पास नेट फोर्स आ जाएगी 342.36 न्यूटन। ये आपके पास नेट फोर्स आ जाएगी इन Q1 चार्ज के ऊपर। हाईलाइट कर लेते हैं, तो ये फोर्स है स्टूडेंट जो कि Q1 चार्ज के ऊपर लग रही है इन दोनों फोर्स की वजह से। ठीक, अच्छा आप चाहें तो इसकी जो नेट रिजल्टेंट फोर्स है आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, और चूंकि ये दोनों एक्चुअली राइट एंगल ट्राइंगल हैं तो आप सिंपल पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके भी इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर मालूम कर सकते हैं, तो भी सेम ही आंसर आएगा। ठीक, जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, राइट एंगल पर जो आपके पास दो वेक्टर्स होते हैं उनको ऐड करने के लिए आप सिंपल पाइथागोरस थ्योरम का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखें स्टूडेंट्स हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कि ये दो जो वेक्टर हैं अगर हम इनको अलग करके बना लें इस तरह से, ये हो गया आपके पास पहला वेक्टर कौन सा F12। ठीक, और बाय हेड टू टेल रूल अगर हम इनको ऐड कर दें इसी वेक्टर को F13 को उठा के मैं इसके साथ यहाँ इधर ड्रा कर लेता हूँ इस तरह से, तो ये आ जाएगा मेरे पास दूसरा वेक्टर कौन सा F13 और ये इनका आ जाएगा रिजल्टेंट, ये इनका रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक, इस रिजल्टेंट को आप कह सकते हैं F। ठीक, तो ये तो हो गया आपके पास 90 का एंगल, और इस रिजल्टेंट का जो एंगल हो गया, डायरेक्शन हो गई इसकी थीटा, वो ये हो गया। अब देखें अगर यहाँ पे हम पाइथागोरस लगाते हैं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ स्क्वायर, राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये हो जाएगा सिंपल एफ स्क्वायर बराबर हो जाएगा F12 का स्क्वायर
प्लस F13 का स्क्वायर। ठीक स्टूडेंट्स, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। F12 कितना है? F12 अभी हमने निकाला था 280 और ये था 197। ठीक, तो F12 कितना हो गया? 280, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और 197 इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर जब हम सॉल्व करेंगे 78400, और इसका स्क्वायर निकालेंगे तो 38809। स्टूडेंट्स, इनको ऐड कर लें और स्क्वायर रूट निकाल लें, तो फाइनल आंसर आपके पास वही आ जाएगा 342.36 न्यूटन। तो देखें, जो नेट जो रिज़ल्ट आएगा इन दोनों फोर्सेस का, जो रिजल्टेंट आएगा ये वाला, उसके जो मैग्नीट्यूड होगा वो इतना ही आएगा, सेम आएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने मालूम कर लिया कि इस चार्ज पे नेट रिजल्टेंट फोर्स कितनी लग रही है। ठीक, F वो आपने मालूम कर ली। दूसरी चीज़ उसमें मालूम करने का कहा था कि अब चूंकि इस पे फोर्स लग रही है इन दोनों चार्जेस की वजह से, तो ये किसी एक डायरेक्शन में मूव करेगा। फर्ज कर लें ये कहीं मूव करता है कुछ इस तरह से, इधर कहीं चला जाता है, इधर मूव करना शुरू करता है। तो अब आप बताएं कि इसकी डायरेक्शन क्या है, थीटा, ये आपने मालूम करनी है। तो यहाँ मैं ऑलरेडी डायग्राम बना चुका हूँ कि फोर्स आपकी इस डायरेक्शन में लग रही है, रिजल्टेंट फोर्स, और ये उस डायरेक्शन का एंगल है। तो ये एंगल आपने मालूम करना है। अब ये एंगल मालूम करने के लिए भी स्टूडेंट्स आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आपके पास लॉ ऑफ साइन है, वेक्टर्स में आपने पढ़ा था लॉ ऑफ साइन। क्या कहता है वो? लॉ ऑफ साइन कहता है लॉ ऑफ साइन कहता है स्टूडेंट कि जो ट्राइंगल की साइड है वो एक साइड ले लें और उसके सामने वाला एंगल ले लें। तो यहाँ पे एक साइड आप ले लेंगे फोर्स और इसके सामने वाला एंगल 90, तो एक हो जाएगा F अपॉन साइन 90। ये बराबर होगा दूसरी वाली साइड और उसके सामने वाला एंगल F13 डिवाइड बाय इसके सामने वाला एंगल जो हमें मालूम करना है, साइन थीटा। ठीक, इनकी वैल्यूज हम रख देते हैं। F अभी हमने मालूम किया 342.36, साइन 90 स्टूडेंट्स 1 के बराबर होता है। F13 कितना है? 197 डिवाइड बाय साइन थीटा। साइन थीटा मालूम करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, ये यहाँ चला जाएगा, 1 वहाँ चला जाएगा, और फिर इसको नीचे डिवाइड कर दें। तो इन दोनों को स्टूडेंट डिवाइड करके और साइन इनवर्स निकालना है, आपके पास इसका एंगल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 0.575। अब चूंकि हमने एंगल निकालना है तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, साइन को वहाँ ले जाएंगे 0.575, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 35.09। तो इस तरह से स्टूडेंट ये एंगल है आपके पास फोर्स का, कि इस डायरेक्शन में आपके पास वो जो चार्ज है वो मूव करना शुरू कर देगा। पहली फोर्स से F12 से तकरीबन 35 एंगल ऊपर इस डायरेक्शन में जो चार्ज है वो मूव करना शुरू कर देगा। ठीक, यहाँ पे अगर आप रखते हैं इस तरह से, ये हो गया 0 का एंगल, ये इस तरह से तकरीबन 35, तो इस डायरेक्शन में ये मूव करना शुरू कर देगा चार्ज Q1। ठीक, अगेन स्टूडेंट्स, चूंकि ये एक्चुअली राइट एंगल ट्राइंगल है
तो ये डायरेक्शन आप एक्चुअली एक और फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स वाले फॉर्मूले से। ठीक, राइट एंगल ट्राइंगल पे सिर्फ आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स y अपॉन x। ये आपके पास y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये एंगल आ जाएगा। तो ये जो एंगल है आपके पास, ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल है। ये वाला फॉर्मूला तो हर जगह लग जाएगा, हर ट्राइंगल पे। ये आपके पास स्पेसिफिकली राइट एंगल के लिए है। तो यहाँ डायरेक्शन मालूम करने के लिए आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लें या ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लें, मर्जी है आपकी। यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से भी चेक कर लेते हैं। टेंजेंट इनवर्स y मतलब 197 और x हो जाएगा 280। इसको डिवाइड कर दें, ये हो जाएगा 0.703। ठीक, इसका टेंजेंट इनवर्स निकाल लें स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा 35.10 डिग्री। तो स्टूडेंट्स सेम आपके पास एंगल आ गया, आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि तकरीबन सेम एंगल ही यहाँ पे आ गया है। ये भी 35.10 और ये भी तकरीबन 35.09 को राउंड ऑफ कर दें 10 ही हो जाएगा। तो सेम एंगल आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये डायरेक्शन है आपके पास इस पे लगने वाली फोर्स की, इन दोनों चार्जेस की वजह से। ठीक, तो फाइनली हम इसका रिजल्ट लिख लेते हैं और इस वीडियो को एंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स रिजल्ट हम लिख लेते हैं, the net force on charge Q1 due to Q2 and Q3 is 342.36 Newton and charge Q1 will move in the direction making an angle of 35.10 degree with F12। मतलब जो हमारे पास F12 वाला जो फोर्स का वेक्टर था, उस वेक्टर से तकरीबन 35 डिग्री एंगल के ऊपर हमारा Q1 चार्ज मूव करना शुरू कर देगा। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।